बाजी हेलो, हेलो बाजी, बाजी कुछ बोलिए। भाभी, बाजी बाजी हेलो बाजी दिखाओ। अरे बाजी का कॉल आया, वो भी विनय जी के नंबर से आया। भाभी ये मुमकिन ही नहीं है। अरे मुझे पता है ये मुमकिन नहीं है, पर मैं सच कह रही हूँ। पर नेहा इसमें कोई कॉल नहीं है, देखो। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या दीदी, आपके भाई के नंबर से ना मुझे कॉल आया था। रुकिए मैं डायल करके देखती हूँ, ठीक है? मैं डायल करके देखती हूँ। भाभी The number you have called is currently not reachable. नेहा, आज जो तुम कह रही थी वो सच होता। दीदी मैं सच कह रही हूँ, माता रानी की कसम, बाजी का ही कॉल था। भाभी ये आपका वहम है। जब से माँ की मौत हुई है आप इतनी थकी हुई है, आपकी नींद नहीं हुई है। शायद यही वजह है कि आप सही कहा ना दीदी मैंने। वहम कुछ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, बाजी का ही कॉल था। भाभी नेहा की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही, शायद 3-4 दिन से सोई नहीं है इसलिए। हाँ ठीक है, मैं समझाती हूँ। भाभी आप बहुत थक गई हैं, चल के सो जाइए ना। मुझे नींद नहीं आ रही है। लेकिन भाभी नेहा बात को समझो, थोड़ा आराम कर लोगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ना मुझे नींद नहीं आ रही है, आप लोग सो जाइए। सो जाइए। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप हमें बुलाएंगी। ठीक है, पक्का? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बाजी, बाजी मेरा कोमल, दीदी कोमल, दीदी क्या हुआ नेहा? भाभी क्या हुआ? जरूर तुम कोई बुरा सपना देखा तुमने? मुझे मारने आया ना, उसके हाथ में चाकू था, वो मुझे मार डाला। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। कोमल जाके देखो कौन था। हाँ दीदी बैठो इधर, कोई नहीं मारेगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बैठो बैठो इधर, बैठो बैठो, कुछ नहीं होगा। भाभी वहाँ तो कोई भी नहीं है। वो भाग गया होगा, मारने के लिए आया था वो मुझे। यहाँ कुछ नहीं है, पानी पियो। कोई नहीं था, पानी पियो। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। भाभी भाभी ये चाय पी लीजिए। लगता है माजी आ गई है। माजी, भाभी माजी, माजी, भाभी माजी, 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 माजी कहाँ है? हाँ, माजी, माजी, माजी। क्या हुआ नेहा? पता नहीं क्या हो गया है बेचारी को, जब से माँ गई है एकदम पागलों जैसी हरकत करने लगी है। माजी, एक ही बात के पीछे लग गई है कि माँ जी जिंदा है, उनकी जान खतरे में है, तो बोल बोल के थक गई। आप लोग समझा के देखिए, शायद आप लोग की बात मान जाए।
सही कहा ना मैंने। रुको मैं देखता हूँ। नेहा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी। चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। मुझे माँ जी को ढूंढना है, वो मुझे पुकार रही थी। आप सब उन्हें ढूंढ क्यों नहीं रहे हो? भाभी माँ जी मर चुकी हैं, वो जिंदा नहीं है अब। नहीं, वो जिंदा है। उन्होंने मुझे ना फोन किया था, वो मुसीबत में है, वो मुझे पुकार रही थी। मैं माँ जी को ढूंढने के लिए जा रही हूँ, तुम लोग मत ढूंढो, मैं जा रही हूँ। भाभी माँ जी। ये कैसे पॉसिबल है? एक मरा हुआ इंसान कॉल कैसे कर सकता है? आपने ही तो सावित्री जी की बॉडी की शिनाख्त की थी ना? सर मैंने ही शिनाख्त की थी, पर मैंने उनका पर्स, उनकी साड़ी, उनका कड़ा देख के उनको पहचाना था। उनका चेहरा तो दिख ही नहीं रहा था ना। क्या पता वो लाश किसी और की हो और माँ जी जिंदा हो। आप प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए और माँ जी को ढूंढिए, भगवान के लिए प्लीज। अच्छा देखिए, आप शांत हो जाइए, रोइए मत। ये बताइए कि वो विनय का फोन कहाँ है जिससे उसने कॉल किया था? वो तो आप लोगों के पास था ना? सर, पोस्टमार्टम के बाद बॉडी के साथ साथ सारी चीजें सावित्री को सुपुर्द कर दी थी, मोबाइल फोन भी। तो इसका मतलब वो फोन घर पे ही होना चाहिए। देखिए जरा। ठीक है सर। आप जरा बाहर इंतजार कीजिए। नेहा, सर आप भी मेरा यकीन नहीं कर रहे ना। अगर आप माँ जी को नहीं ढूंढेंगे ना तो मैं खुद ढूंढूंगी। सॉरी सर, माफ कर दीजिए। एक्चुअली पहले भैया की डेथ और अब माँ की डेथ, तो बेचारी सदमे में एकदम पागल सी हो गई है और ऐसी पागलों जैसी बातें करती रहती है। हाँ, कल तो भाभी ने कहा कि उनकी किसी ने जान लेने की कोशिश की है। फिलहाल आप लोग घर जाइए और उनका अच्छे से ख्याल रखिए। जी सर। जी। सर, मुझे लग रहा है नेहा अपना मानसिक संतुलन खो रही है। उसकी बातों से तो यही लग रहा है। खैर, मुझे सावित्री और विनय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, लेकर आओ। यस। भाभी, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप खुद को देखिए, अपनी हालत देखिए, जिद मत कीजिए। सही कहा ना मैंने? हाँ भाभी, अब जो इंसान जिंदा ही नहीं है उसे कैसे ढूंढ सकते हैं आप? प्लीज बात को समझिए, शांत हो जाइए। नेहा, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। ना तो माँ जिंदा है और ना तुम्हें कोई कॉल आया था। देखो नेहा, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना तो तुम पागल हो जाओगी। मेरी बात मानो, अंदर जाओ और रेस्ट करो। बस बंद करो चिल्लाना। तुम लोगों को यकीन नहीं है ना? तो ठीक है, चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। दी राजेश, राजेश, देखना राजेश, इनमें से कोई मुझ पे यकीन ही नहीं कर रहा है कि माँ जी जिंदा है। शांत हो जाइए, मैं आ गया हूँ ना, बस। हाँ, इन लोगों ने मुझे सब कुछ बताया कि क्या हुआ है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? अब आप जाके तैयार हो जाइए, मैं आपको लेने आया हूँ। यदि अगर आप इस घर से दूर रहेंगी तो शायद माँ जी और जीजा जी को भूल पाएंगे। चलिए अब आप मेरे साथ चलिए। क्या? तू भी मुझ पे यकीन नहीं करता है ना? तुझे भी लग रहा है मैं पागल हो गई हूँ, है ना? अच्छी बात है। तू, मुझे ना किसी की जरूरत भी नहीं है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से, बस चले जाओ, चलिए। सुन लिया तुम सबने? अब यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं, चलो यहाँ से। कैसी औलाद है ये? कोई फिक्र नहीं है इनको माँ जी की। पता नहीं माँ जी किस हालत में होंगे। मुझे मंदिर जाना चाहिए। मुझे मंदिर। दीदी, सर, विनय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
हम आपके घर गए थे। आपके भाई ने बताया कि आप यहाँ मिलेंगे। आपके बाकी फैमिली मेंबर्स कहाँ पर हैं? वो सब छोड़ के चले गए मुझसे तंग आकर। आप बताइए, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आपको विनय का मोबाइल मिला क्या? नहीं सर, मैंने पूरे घर में देखा पर कहीं नहीं मिला। एक बात बताइए, विनय ज्यादा दारू पीता था? जी सर, वो एक बार के लिए भूखे रह सकते थे पर दारू के बिना नहीं। पर आप ये सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला कि उसकी ऑलमोस्ट दोनों किडनी खराब हो चुकी। आप एक बात और पूछनी थी आपसे कि सावित्री जी के पैर में फ्रैक्चर था क्या? नहीं तो क्यों? उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उनका दाहिना पैर टूटा हुआ है और काफी साल से टूटा हुआ है। नहीं सर, माँ जी बिल्कुल ठीक थी। शायद आपके शादी के पहले की बात है। एक बार उनकी बेटियों से पूछ के बता दीजिएगा। जी सर। अब कुछ जरूरत पड़ी तो फिर आएंगे हम। सर, आपको अभी तक मुझ पे यकीन नहीं है ना? नेहा जी, हम पुलिस वाले सबूतों पर यकीन करते हैं और अभी तक ऐसा कोई सबूत मिला नहीं है जिससे ये पता चले कि सावित्री जी जिंदा है। उनका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है और आपको भी शक, इसलिए हमने कोर्ट में अर्जी दे रखी है डीएनए टेस्टिंग की। एक बार परमिशन मिल जाए तो हम डीएनए टेस्टिंग करा लेंगे। सर, मुझे सिर्फ इसी बात का डर है कि कहीं देर ना हो जाए। इनके कॉल डिटेल्स लो। जी सर। देखो, मैं जानता हूँ तुम क्यों परेशान हो। नेहा बाबा के बारे में सोच रही हो ना। कोमल, मुझे ना तुम उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा चलो, तुम्हारा मूड ठीक करते हैं। मैं यूपी पुलिस स्टेशन से बात कर रही हूँ। क्या सावित्री नाम की किसी औरत की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी? मैम मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगा। वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैम हुआ क्या है? आप शांत हो जाइए, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं। ये चोट, सिंह, इन्हें तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाइए। जी सर, आप चलिए मेरे साथ डॉक्टर। नहीं मैम, सर मुझे डॉक्टर के पास नहीं, पहले आप मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए। ठीक, आप बताइए क्या हुआ? सर वो मैं मार्केट से लौट रही थी और एक कार तेजी से मेरी ओर आई। मैं तो बच गई, पर ये चोट। तुम ठीक हो? सुमन, ये चोट कैसे लगी? हाँ, क्या हुआ तुम्हें बताओ। सुजीत, वो मैं मार्केट से लौट के आ रही थी और एक कार ने सीधे आके मुझे टक्कर मार दी। आपको किसी पे शक है? हाँ, नेहा के भाई राजेश पर। राजेश? वो आपको क्यों मारना चाहता है? सर, जायदाद के लिए। वो हमारी माँ की जायदाद हड़पना चाहता है।
जैसे उसने हमारी माँ और भैया को मार दिया, वैसे ही वो हम दोनों को भी मारना चाहता है, ताकि इस जायदाद का कोई भी वारिस जिंदा ना बचे और ये सारी जायदाद उसकी बहन नेहा के नाम हो जाए। सर आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? सर क्या हुआ, एक बार मुझे बताएंगे तो? सर क्या हुआ सर? अब पता चल जाएगा, पहले थाने तो चल। लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता तो चले। सर मोबाइल मिला? सर पूरा घर छान लिया है, मोबाइल कहीं नहीं मिला। ले चलो इसे। लेकिन सर मैं ये विनय का मोबाइल है ना? हाँ सर, ये उसी का मोबाइल है। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम सर। ले चलो इसे। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया। सर मुझे नहीं पता। सर आपने हमें क्यों अरेस्ट किया है? तुम्हारी ननद सुमन और कोमल ने तुम दोनों के खिलाफ FIR लिखवाई है, उस पर जानलेवा हमला करने के लिए। और उसे यह भी शक है कि तुम दोनों ने मिलकर विनय और सावित्री जी को मारा है। सर ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरा भाई कुछ ऐसा गलत नहीं कर सकता। ये मोबाइल विनय का है, इसके घर से मिला है। हो सकता है तुम इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन इसने अकेले सब कुछ किया है। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता कि ये मोबाइल मेरे घर कैसे आया। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम सही कह रहे हो या गलत, ये तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन तब तक तुम हमारे कस्टडी में रहोगे और तुम जा सकती हो। याद रखना, शहर छोड़ के ना जाना। ले जाओ इसे। नहीं सर प्लीज। सर नेहा दी मैंने कुछ नहीं किया। सर राजेश सर प्लीज छोड़ दीजिए उसे, उसने कुछ नहीं किया है, मैं सच बता रही हूँ। ये क्या मजाक है दीदी? आपने मेरे देवता जैसे भाई के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। हाँ हाँ, तेरा भाई देवता है और हम सब तो राक्षस है ना। सुमन थोड़ा आराम से। सुजीत आप बीच में मत आइए। क्या हमें नहीं पता कि तूने ये जो कुछ भी किया है वो जायदाद के लिए किया है? हाँ, कुछ तेरा भाई आता है वो भी शामिल है ना? हाँ सही कहा ना मैंने? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है तो तू यहाँ क्यों पड़ी है? क्या बचा है तेरा? इसका मतलब साफ है कि इसकी नीयत में खोट है। मुझे तो अब यकीन हो गया है कि माँ और भाई की जान तूने ही ली है। तुम लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये सब मैंने किया है जायदाद के लिए? तो ठीक है, ये रही सेफ की चाबी, तुम लोग अपने पास रखो, ठीक है? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, पर भगवान के लिए बाजी को ढूंढने में मेरी मदद करो प्लीज। ऐसा है ना, तो हम भी देखते हैं कितनी दूध की धुली है। आओ चलो मेरे साथ, मैं भी देखती हूँ। दीदी चल दीदी छोड़िए मुझे। ये देखो इसकी सराफत और ईमानदारी, पहले ही पूरा सेफ खाली कर चुकी है और यहाँ शरीफ बनने का नाटक कर रही है। तुझे क्या लगता है बेवकूफ है हम लोग? दीदी मुझे नहीं पता जेवर और गहने कहाँ गए। मेरा यकीन मानिए, माँ जी की मौत के बाद से मैंने तो इसे खोला तक नहीं है। वाह, खोला नहीं है तो कहाँ चले गए? चल बहुत हो गया नाटक, तू अभी निकल। निकल 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 यहाँ से, निकल। वाह माता जी वाह, मैंने सुना था कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेता है उनकी श्रद्धा परखने के लिए, पर ये कैसी परीक्षा थी माँ?
आपने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे पति मर गए, माँ जी को कुछ पता नहीं चल रहा है, मेरा भाई जेल में है और मुझे मेरे ही घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया इस लांछन के साथ कि मैंने ये सब किया है और वो भी दौलत के लिए। ये है मेरा इनाम, मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था, मेरी भक्ति का। आपको क्या सुख मिलता है अपने भक्तों को दुखी और लाचार देख के, जो मेरी ऐसी परीक्षा ले रही हो माँ? ठीक है माँ, अब जब आपने मुझसे इतना कुछ छीन लिया है तो एक और चीज छीन लीजिए, मेरे भी प्राण ले लीजिए माँ, मेरे भी प्राण ले लीजिए। मैं और जीना नहीं चाहती, मेरे पास और कोई वजह नहीं है जीने के लिए, मेरे प्राण ले लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप रात को यहाँ रुकी। बिटिया, तुम्हें होश आ गया? तुम रात भर बेहोश थी और ये डॉक्टर पूरी रात यहाँ थे। हम तुम्हारे घर गए थे पर वहां कोई नहीं मिला। क्या जरूरत थी ऐसी हालत में घर से बाहर जाने की? मतलब बिटिया तुम पेट से हो। वैसे हमें विनय और सावित्री जी का बहुत दुख है, लेकिन बिटिया कहते हैं ना, ऊपर वाला कुछ लेता है तो कुछ देता भी है। जरूर तुम्हारी भक्ति का ही फल माता रानी ने तुम्हें दिया है। अरे बिटिया क्या हुआ? कहाँ जा रही हो बिटिया? अरे बिटिया रुको, बिटिया। ये लीजिए, अब जल्दी से इन पेपर्स पे आप साइन कर दीजिए। माँ जी, का है? कौन पेपर है? हाँ जी, इतना तो देखकर आपको समझ आ ही जाता होगा कि ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। चलिए साइन कर दीजिए इसमें। हाँ? मर जाएंगे लेकिन साइन नहीं करेंगे। ए बुढ़िया, हाँ? क्या बोली तू? साइन नहीं करेगी इन पेपर्स पे? हाँ? साइन नहीं करेगी इन पेपर पे? देख, इसी में सबका भला है। जिंदा रहना चाहती है ना तो साइन कर दे इन पेपर्स पे, नहीं तो पहले तुझे मारूंगा फिर तेरी वो प्यारी बहू नेहा को, और तुम दोनों मर जाओगे एक बार तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो ही जाएगी ना, समझी? तो साइन कर इस पे, साइन कर।
माँ जी अब ठीक है? उठ जाइए भाई साहब, आ गए हम। उठ जाइए। नेहा तू ठीक तो है? नेहा छोड़ दे हम लोग को। ये बहुत अच्छा काम किया तूने अनु। बहुत समझदार निकली तू। आखिरकार इस बुढ़िया को ढूंढ लिया ना तूने। हाँ पता है भाई साहब, नेहा प्रेग्नेंट है। सुबह पंडित जी का कॉल आया था कोमल को, कह रहे थे इसका ख्याल रखने के लिए। अरे वाह, ये तो खुशखबरी है। घर में एक नया चिराग आने वाला है। हाँ लेकिन ये खुशखबरी अब ज्यादा दिन टिकने नहीं वाली है। पता है क्यों? क्योंकि मैं इसे आज मारने वाला हूं। बुढ़िया, पेपर्स पे साइन करती है नहीं? बेटा इसके साथ साथ तेरे खानदान का चिराग आने से पहले ही बुझ जाएगा। नहीं छोड़ दो उसको, हम साइन करने के लिए तैयार हैं। अनु साइन ले इसके, जल्दी कर अनु। सर, ये रहे विनय और उसकी फैमिली के कॉल रिकॉर्ड सर। सर नेहा उस दिन सच बोल रही थी, उसे विनय के नंबर से फोन आया था। और हाँ सर, विनय के मरने के बाद उसके नंबर से 3 नंबर पे फोन किया गया था। एक खुद उसके दूसरे नंबर पर, दूसरा नेहा के नंबर पर और तीसरा सर बंटी के नंबर पर। बंटी? तो बंटी कौन है? सर एक फ्रॉड है, हेरा फेरी के केस में कई बार अंदर जा चुका है। उठा के लाओ उसे। यस सर। सिंह जी सर। 1 मिनट। जल्दी कर बुढ़िया। हो गए भाई साहब साइन, अब ये सारी जायदाद हमारी हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब एक काम कर अनु, आग लगा दे पूरे घर को। नहीं नहीं ऐसा मत करो, मत करो, ऐसा मत करो। हमें जान दे लो, लेकिन अपनी बच्ची को कुछ मत करो। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है सर। खेल खत्म तुम लोगों का। अब अगर अपनी हड्डियां नहीं तोड़वाना चाहते तो अपना जुर्म कबूल करो। बोलो क्यों किया ये सब? जायदाद के लिए। और ये सब तब शुरू हुआ जब इस बुढ़िया ने हमें हमारे दहेज के पैसे देने के लिए मना कर दिया। इसने हमसे वादा किया था कि शादी के बाद हमारे बचे हुए 2-2 लाख रुपए दहेज के हमें दे दे, लेकिन नहीं दी। वो पैसे भी हम भूल गए। उसके बाद हम दोनों को बिजनेस करना था, उसके लिए पैसे मांगे इनसे। और उस दिन विसर्जन वाले दिन। अरे तुम दोनों बहुत ज्यादा बेशरम हो। जब देखो पैसा 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 का पहाड़ लगा है काम दे पास। अरे इतना दान दहेज दे करके ब्याह किया, फिर भी तुम लोग को 2-4 लाख हमेशा घटिए जाता है। देखिए माँ जी, गुस्सा मत कीजिए। घर में अभी अभी पूजा हुई है और ये दहेज वहेज के पैसों को छोड़िए। आप एक काम कीजिए, हमें उधार दे दीजिए और जैसे ही हमारा बिजनेस चल पड़ेगा आपको वापस लौटा देंगे। देखिए दामाद जी,
हम एकदम साफ साफ कह दे रहे हैं आप दोनों को देने के लिए हमारे पास फुट्टी कौड़ी भी नहीं है, बता दे रही हैं। और रही बात उधार की, तो कहीं और से ले लीजिए, इसमें कौन सा बड़ा बात है। देखिए माँ जी, मेरी बात और उसी दिन हमें अच्छे से समझ आ गया कि ये बुढ़िया हमें 1 रुपया नहीं देने वाली। इसलिए हम सबने मिलकर एक प्लान बनाया। ये विनय भैया ना पी पी के अपनी नशे की लत में सब पैसे कमा देंगे। देखो अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला अब, ना पैसा और ना बिजनेस, भूल जाओ सब। पैसा और जायदाद दोनों हमें मिल सकता है, उसके लिए तुम दोनों को हमारा साथ देना होगा। हाँ तो हम दोनों तो हैं, आप प्लान बताइए। सोचो अगर विनय को मार दिया जाए तो बचा कौन? माजी और नेहा। नेहा ठहरी बराई घर की, उसे घर से निकालना बहुत आसान, उसके बाद पूरी जायदाद हम लोगों की। लेकिन उसके लिए उस विनय को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। तो तुम दोनों मैंने सोच, क्योंकि तुम्हारे इकलौता भाई है वो। हाँ तो ठीक है, उन्होंने भाई वाला तो कोई काम किया नहीं है अब तक, काहे का भाई? हाँ क्यों दीदी, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, वैसे भी विनय का होना ना होना हमारे लिए बराबर है, तो हम तुम्हारे साथ हैं, करो जो करना है। और फिर हमने दिन में एक कार किराए पर ली और रात को हमने उससे विनय को मार दिया। और जैसा हमने सोचा था, सबको ऐसा ही लगा कि वो एक एक्सीडेंट था। और फिर कोमल ने माँ की वसीयत देखी। माँ, ये अलमीरा खुला नहीं है माँ। क्या हुआ, काहे चिल्ला रही थी? ये क्या है? हाँ दीदी ये देखो, माँ ने अपनी वसीयत नेहा भाभी के नाम लिख दी है। क्या? माँ क्या है ये सब? जायदाद का पेपर है। वो कहा है कि हमको विनय पर तनी को भी भरोसा नहीं, अगर हमरे मरने के बाद सारा जायदाद तहस नहस कर दिया तो, इसलिए हम सब नेहा के नाम पे कर दिए। और इसके बारे में तो नेहा को पता भी नहीं। माँ वो सब तो ठीक है, पर क्या आपको नेहा पे इतना भरोसा है? और अच्छा चलो है भी, तो भैया मर चुके हैं, तो आपको ये बदल देना चाहिए। हाँ अगर नेहा यहाँ से चली गई, अपनी दूसरी शादी कर लेगी तो बदल देंगे। पर माँ अगर उसने दूसरी शादी नहीं की तो? नहीं की तो जायदाद पर केवल उसका ही हक रहेगा। वसीयत की वजह से हम लोग का बनाया हुआ प्लान फेल हो गया। माँ ने ये क्या किया? हाँ मतलब अब बेटियों से ज्यादा उनको अपनी वो बहू लाडली हो गई है। आप लोग बोलोगे कुछ? तो नेहा को मार देते हैं। क्या? हाँ नेहा को मार देते हैं। अरे उसे मारेंगे कैसे जब वो घर से बाहर ही नहीं निकलती? हाँ सही कह रहा है अनु। अगर उसे घर पर मारा तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, लेकिन एक रास्ता है, क्यों ना हम उसकी मौत को एक्सीडेंट बना दें, जैसे हमने विनय के साथ किया। पर ये सब करेंगे कैसे? एक और रास्ता है, उसके लिए हमें एक नई वसीयत बनानी होगी और उस पर माजी के साइन चाहिए। मैं जानता हूं कि माजी आसानी से साइन नहीं करेंगे, उसके लिए हमें माजी को किडनैप करना होगा। किडनैप? लेकिन फिर पुलिस माजी को ढूंढेगी, हो सकता है वो हम तक भी पहुंच जाए, तब क्या करेंगे? अनु
माँ जी पुलिस को मिलेगी तभी तो पुलिस हमारे तक आएगी ना। अनु, तेरा वो पुराना वाला घर खाली है ना? हाँ वो तो कब से खाली है। और उसके बाद हमने एक भिखारन को किडनैप किया जो लगभग माँ जी की उम्र की थी। और अगले दिन माँ जी को अरे दिखाई नहीं देता है क्या बदतमीज? अरे अरे माँ जी आप, हम तो डर ही गए। भाई साहब भी हैं। चलिए आपको घर छोड़ देते हैं। हाँ हाँ आइए आइए। चलो बेटा। और फिर हमने माँ जी को बेहोश करके उनके कपड़े और गहने उस भिखारन को पहना दिए और रात को उसे सड़क पे लाके मार दिया और उसका सर कुचल दिया जिससे कोई उसे पहचान ना सके। उसके बाद मैंने सुमन को कहा वो जाए और माँ जी की सेफ से विनय का मोबाइल और प्रॉपर्टी के सारे पेपर लेकर आ जाए। विनय के मोबाइल में 2 सिम थे। एक सिम मैंने रखा और एक अनूप को दिया। हमें जब भी इस मामले के बारे में बात करनी होती थी तो हम वही नंबर्स यूज करते थे और उस बंटी से मैं उसी नंबर से बात करता था और बंटी ने ही प्रॉपर्टी की वसीयत बना के हमें दी थी। हेलो बंटी, वो प्रॉपर्टी के पेपर्स रेडी हो गए क्या? तो जल्दी रेडी करके रखना। फिर मुझसे एक गलती हो गई। खाना खा लो माँ जी। नहीं खाना, हमें खाना। इतना गुस्सा सही नहीं, खाना खा लो वरना जल्दी मर जाओगी। कह दिया ना नहीं खाना, नहीं खाना। खा लो खा लो। जब आस नहीं आई ना तुझे, सारा कपड़ा खराब कर दिया। हेलो नेहा, हम सावित्री, तुम्हारी माँ। इतना सोचा था उससे ज्यादा सातिर निकली तू। हाँ 2 दिन खाना नहीं खाएगी ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं भूखी अब। उसे एक फोन कॉल की वजह से नेहा को यकीन हो गया था कि माँ जी जिंदा है। वो अपनी जिद छोड़ दे और घर छोड़ के भाग जाए, इसलिए हमने उस दिन उसे डराया था। और सर ये नेहा डरी नहीं, लेकिन मैं जानता था ये कि ये पुलिस स्टेशन जा सकती है, इसलिए मैंने वो फोन इसके भाई राजेश के घर जाकर छुपा दिया, जिससे कि हमारा शक उसके भाई राजेश पर चला जाए। और मैंने उस दिन सुमन को घायल करकर खुद आपके पास पुलिस स्टेशन आने को कहा था। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन न जाने पता नहीं आज कैसे यहाँ आके धमकी, और ऊपर से फिर हमें लेकर आइए दोनों। इन पे शक मुझे तब हुआ जब मैं विनय और नेहा की कॉल डिटेल चेक कर रहा था। उस डिटेल में हमें पता चला कि विनय के नंबर से नेहा को कॉल आया था। इसका मतलब यह था कि नेहा झूठ नहीं बोल रही थी उस दिन।
फिर मुझे याद आया कि इन दोनों ने फोन को चेक किया था और बाद में मुझे बताया था कि ऐसा कोई कॉल आया नहीं। इसका मतलब ये था कि ये दोनों झूठ बोल रही थी और इन्होंने लास्ट कॉल को डिलीट किया था मोबाइल से। पहले मैंने इन दोनों को अरेस्ट किया, उसके बाद बंटी को। अब तुम लोग जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। थू है तुम दोनों बेटियों पर। अरे हमरा अपना खून होते हुए हम ही को मारने की कोशिश की, अपने सगा भाई को भी नहीं छोड़ी। अरे डाइन भी ना 7 घर छोड़ देती है, लेकिन तुम दोनों तो डाइन से भी बदतर हो। हमरी बहू जो पराया होके भी हमरी जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दी। आज के बाद तुम लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। साहब, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा, कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। एक परिवार बंधा होता है भरोसे की डोर से, पर जब ये डोर टूटती है तो ना सिर्फ एक परिवार बिखरता है बल्कि परिवार के लोगों के जीवन भी बिखर जाते हैं। जैसा कि सावित्री के परिवार के साथ हुआ, उसके बेटियों और दामाद के लालच और विश्वासघात ने उसके परिवार को बिखेर कर रख दिया और उसकी बहू नेहा ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। आज हर दूसरे घर में सास बहू के झगड़े के किस्से आम हैं। उनके लिए सावित्री और नेहा किसी मिसाल से कम नहीं है। अगर बहू सच्चे मन से सास को माँ माने तो सास का भी फर्ज बनता है कि एक माँ की तरह उसे दुलार करे, उसे समझे। याद रखें, अगर परिवार आपके साथ खड़ा हो तो खुशियां दोगुनी और गम आधे हो जाते हैं। इसलिए अपने परिवार का साथ कभी न छोड़ें। अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। मेरे देवदास, यकीन नहीं हो रही कि हम तुम्हारे हो गए। थोड़ा और करीब आओ तो यकीन हो जाएगा। ख्याल रखना पड़ेगा। अपने जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। 6 महीना चक्कर लगाए तुम्हारे आसपास। तो हमारा दिल आ गया था तुम पर। और जैसे ही तुम्हारा दिल आया था वैसे ही हमने शादी कर ली थी तुमसे। और देखो, तुम्हारे चक्कर लगाने का फल, आज सुहागरात मनाने जा रहे हो हमारे साथ। क्या हो गया? ये क्या है? लॉकेट है, और क्या है? अपनी मम्मा की लॉकेट गले में पहन के घूम रहे हो। अरे तो क्या हो गया? क्या हो गया अचानक से? क्या हो गया? क्या मतलब? तुम तो मम्मास बॉय निकले और तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम अपनी मम्मा की फोटो लॉकेट में। अरे लॉकेट में फोटो ही तो है। अब हमारी अम्मा इतने प्यार से दी है हमको लॉकेट तो पहन लिए। अब अम्मा से भी तो हम प्यार करते हैं ना। अच्छा, हमसे नहीं करते हो प्यार? अरे तुमसे क्यों नहीं करेंगे प्यार? हमारा ये मतलब नहीं था।
करते हैं तुमसे प्यार? ज्यादा किसे करते? अब ये मतलब ये क्या सवाल हुआ? ज्यादा किससे करते हो? अरे काहे सुहाग रात वाला मूड खराब कर रही हो? पास आओ ना। पहले बताओ, वरना हम नहीं मनाएंगे सुहाग रात। अरे जी हम तुमसे ही ज्यादा प्यार करते हैं, अब तो मान जाओ ना। मान जाएंगे, लेकिन पहले तुम्हें ये फोटो हटाना होगा और ये लॉकेट भी फेंक दो। हमको ममाज बॉय नहीं पसंद। रीना अब देखो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो सो जाओ। अगर हमारे साथ सुहागरात मनानी है तो पहले तुम्हें ये फोटो निकालनी होगी। हमारे साथ सुहागरात मनाने का एक ही तरीका है, सोच लो। ये लो, हटा दिया हमने लॉकेट। सच? आकाश, आकाश कहाँ हो? आकाश, आकाश, कहाँ हो तुम आकाश? पता नहीं कहाँ चला गया ये सुबह सुबह। अम्मा चले? चलो आराम से आराम से आराम से। अरे देख क्या रही हो? अम्मा की कल रात की ट्रेन थी, स्टेशन गए थे लेने। वेलकम अम्मा जी। वेलकम? वेलकम क्या होता है? अरे आके अम्मा के पैर छुओ। हाँ। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। ई लो तुमरी मुंह दिखाई। इस सही सलामत कपड़े पहन लिए होते बहू, ये लप्पू झन्ना जैसे कपड़े अच्छे नहीं लगते। वो हम अरे अम्मा बातचीत तो होती रहेगी, चलिए पहले आपको चल के आपका कमरा दिखा देते हैं। इतना लंबा सफर करके आई हैं, थक गई होंगी ना। चलो चलो। क्या हुआ? बताया क्यों नहीं हमें? तुम्हारी अम्मा आ रही है। अरे हमने सोचा कि अम्मा कब तक ऐसे गांव के घर में अकेले रहेंगी, तो उनको यहीं बुला लेते हैं और तुम्हें सीधा सरप्राइज दे देते हैं। तुम्हारी अम्मा ने हमको क्या दिया है मुंह दिखाई में? 500 रुपए का नोट। अरे पगली, अम्मा कमाती थोड़ी ना है, अब हम उन्हें जो खर्चा देते हैं उसी से गुजारा करती हैं अपना। अब जो था वो दे दिया तुम्हें ना। लेकिन तुम ये बताओ, तुम अम्मा के बारे में ये सब बातें क्या कर रही हो? हाँ, वो तो हम बस मजाक कर रहे थे।
ये 500 का नोट तो मेरे लिए 5 लाख से भी ज्यादा कीमती है। हम इसको संभाल कर रखेंगे, कभी खर्च नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच रीना। अच्छा सुनो, अब हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, हम निकलते हैं, ठीक है? अपना और अम्मा का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है, जाओ। बाय बाय। बाय। अम्मा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अरे बिटिया, हम कब से अकेले बैठे, आता नहीं हमरे पास आओ, कुछ बातचीत करें। Tell me, माँ जी, what do you want? हैं? समझ में नहीं आया? अब अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम बात कैसे करेंगे? बताएं हमको। बिटिया, आप शहर वाली हो, आपके साथ जब हम रहेंगे तो हम भी सीख जाएंगे। वो कहा है कि खरबूजा जो है तो खरबूजे के साथ रह के रंग बदलता है। कौन खरबूजा? अरे बाहर में जाए खरबूजा। आपको तो भूख लगी है, खाना ना बनाए हो कि नहीं? ओह सॉरी माँ जी, हमने तो खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था। आप क्या खाएंगे बताइए हमको। हम तो बेसन की रोटी खाते हैं दिन में। ओह अब भी मिलेगी, आइए हमारे साथ, आइए 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 ना, आइए। ये देखिए माँ जी, ये रहा बेसन और ये तेल, ये रही सब्जियां और ये रहे मसाले। माँ जी आप बना लीजिए बेसन की रोटी। और हाँ माँ जी, कल ना हमें आकाश बोल रहे थे कि हम अच्छा खाना नहीं बना पाते हैं, तो आप प्लीज शाम के लिए भी खाना बना दीजिएगा ना, ठीक है ना? आइए। अरे बिटिया, जिंदगी भर तो खाना बनाए हैं हम, ठीक है बना देते हैं। ठीक है, ये लीजिए प्लेट। बैठो यहाँ। ही ले रोटी ला। क्या बना है खाने में अम्मा? आज हम खाना बनाए हैं, ये लो दाल। वो माँ जी बोल रही थी कि अब हम आ गए हैं तो अपने आकाश को अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। अरे अम्मा, आप आते मान ये सब क्या करने लगी? खाना बनाने के लिए रीना है ना। आप बैठो, आप बैठो, आराम से खाओ। कोई बात नहीं बेटा, एक माँ अपने बच्चों के लिए जब खाना बनाती है तो उसके दिल को बड़ा ही सुकून मिलता है। चलो चलो खाओ। बस। क्या हो गया बेटा?
खाना अच्छा नहीं लगा क्या? माँ सच बताएं, ये खाना हमसे खाया नहीं जाएगा, बहुत तेज है नमक। नमक? लेकिन ये खाना आप भी कैसे खाओगी? एक आइडिया आया हमको। अरे आप बैठो तो अम्मा, हम 2 मिनट में किचन से आते हैं। कुछ याद आया अम्मा? दही चावल। बेटा, उस वक्त को कौन भूल सकता है? हाँ अम्मा, जब घर में खाना नहीं बनता था तुम ऐसे ही चावल उबाल के इसमें दही मिला के अपने हाथों से खिलाया करती थी। कितनी बार तुम खुद भूखी रही, लेकिन कभी मुझे भूखा नहीं सोने दिया। आज यही दाल चावल मेरे हाथों से खा लो। अरे अम्मा कितना खिलाओगी? खा खा के पेट फट जाएगा हमारा, अब हमसे नहीं खाया जाएगा। बड़ी जल्दी उठ गए आप। अरे हाँ, अम्मा को सुबह जल्दी उठने की आदत है। फिर पूजा करने के बाद इन्होंने पराठा बना दिया। लो तुम भी खाओ ना। और पता है इस पे नमक भी स्वाद अनुसार है। लाओ। हाँ बहू, तुम भी खाओ। नहीं, फैट बढ़ जाएगा हमारा। अच्छा सुनो, हम तुम दोनों से कुछ कहना चाहते हैं। बोलो। हमने एक दूसरा घर लेने का फैसला किया है, वो भी रीना के नाम पर। अरे वाह, सुबह सुबह कितना बड़ा सरप्राइज। I love you। लेकिन हाँ, हमने एक और फैसला भी लिया है। देखो अम्मा, हमको बीटेक कराने के लिए तुमने अपनी सारी जमीन बेच दी, बहुत कष्ट सहा है तुमने, और गांव में सिर्फ एक छोटा सा मकान है, एक कमरे का। तो हमने ये फैसला किया है कि ये वाला घर हम तुम्हारे नाम कर देंगे अम्मा। बेटा, की क्या जरूरत है? जरूरत है? अरे मान लो कल को हमको कुछ हो जाए। नहीं बेटा, ऐसा काहे बोलते हो? लेकिन अम्मा आप मना मत करो। देखो आपके पास क्या है, कुछ भी तो नहीं है। ये घर रहे तो कम से कम किराएदार रख लोगी ना, किसी के सामने से हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा कभी। अब बेटा तुम अगर ऐसा कहते हो तो हम मान लेते हैं, लेकिन मेरे पास जो भी कुछ है वो सब मेरे पास तुम्हारा ही है, कोई हम अपने साथ तो नहीं ले जाएंगे। अरे छोड़ो ये सब, नाश्ता खाओ। पता नहीं क्या जादू कर दिया है इस गांवटी औरत ने आकाश पर। ये घर वो उसके नाम कर सकता है। ये घर देखकर तो शादी करी थी मैंने उससे। ना वो क्यों कर रहा है ये घर अपनी माँ के नाम? कभी सोचा है? क्यों? क्योंकि जब वो तुमको तलाक देगा तो इस घर का आधा हिस्सा भी तुमको ना देना पड़ेगा, वो तो उसकी माँ के नाम पे हो जाएगा ना, और माँ के मरने के बाद उसके। अब क्या बताई पुत्तन, हम तो तुम्हारे बिटिया का ब्याह अपने बेटे आकाश से करना चाहते, पर क्या करें, वो आकाश को वो लब बीमारी लग गई ना, तो उसने अपने पसंद से ब्याह कर दिया। बहू बहुत अच्छी है। अच्छा पुत्तन, अब बतियाना बंद करते हैं, बाद में बतियाएंगे, रखते हैं। हेलो मैडम, फ्री बैठी हो? चलो झाड़ू लगाओ। बहू तुम भी तो झाड़ू लगा सकती हो, हमसे काहे कह रही हो? तुमको शर्म नहीं आती? माँ जी, जिसने किए शर्म उसके फूटे करम। चलो पाँव हाथ हिला लो।
आखिर ये बात बताओ, तुमको हमसे क्या परेशानी है? हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये मेरे पति का घर है, तो तुमको तो हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। अब तुम यहाँ पे रहने आई हो, खा रही हो, पी रही हो, देखो कितना मोटापा बढ़ गया 4 दिनों में। जाओ लगाओ झाड़ू। चलो चलो जल्दी बैठ। अम्मा 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 पंप लेके आओ जल्दी से तुम। कहाँ है पंप? अरे हमें क्या पता होगा, जाके अंदर जाके देखो यार तुम। अम्मा आराम से सांस लो जल्दी। लो लो मुंह खोलो। अम्मा ठीक हो जाएगा, आराम से सांस लो आप। और आपको यहाँ बैठने की क्या जरूरत थी? सामने रीना झाड़ू लगा रही है। बेटा हम झाड़ू लगा रहे थे, तुम्हारे आने से 1 मिनट पहले हम से झाड़ू रीना ने ली। क्या कह रही है अम्मा? माँ जी आपको शर्म नहीं आती? आप झूठी बातें बता रही हो। सुनो, तमीज से बात करो अम्मा से तुम। तमीज? तुम हमको तमीज सिखाओ और अपनी माँ पे आंख बंद करके भरोसा करो। वाह आकाश वाह। ये कहानी गढ़ रही है आकाश, नाटक कर रही है। नाटक? नाटक तो ये बुढ़िया कर रही थी। ये मुझको बोल रही थी कि मैंने तुम्हें फंसाया है और ये तुम्हारी शादी उत्पन्न की लड़की से करवाना चाहती थी और तुम मेरे जाल में फंस गए। अरे आकाश तुमने मुझसे शादी करी ही क्यों? जिनसे ये करवाना चाहती थी उन्हीं से कर लेते ना। अरे यार बस करो तुम दोनों, क्या बात लेके बैठी हुई हो? अब सुनो, तुम दोनों में से ना कोई बात उठाएगा नहीं प्लीज। और अम्मा क्या तुम भी गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो? पुत्तन पुत्तन पुत्तन। हाँ मालूम है तुम्हें पुत्तन की लड़की पसंद है, तो क्या करें, हो गई हमारी शादी। बेटा अरे रहने दो अम्मा, जाके अपने कमरे में आराम करो। अब भी नाराज हो क्या? कर लेते ना उस पुत्तन की लड़की से शादी। कम से कम तुम्हारी अम्मा हमें ताना तो नहीं मारती। ठीक है ना, अब थूक दो गुस्सा। थूक तो देंगे, लेकिन ये घर तुम्हारे नाम पर ही रहेगा, अम्मा के नाम पर नहीं होना चाहिए। नहीं तो कल को वो हमें घर से निकाल देगी तो। ठीक है हम। वैसे पुत्तन की लड़की का नाम क्या है? क्या? अरे नाम, पुत्तन की लड़की का नाम जिससे तुम्हारी अम्मा शादी करवा रही थी तुम्हारी। हमको नहीं याद है पुत्तन की लड़की का नाम। ठीक है तो मत बताओ। जब तक तुम हमें नाम नहीं बताओगे ना हम बात करेंगे और ना तुम्हें अपने पास आने देंगे। ठीक है, तुमको जो करना है करो। ये क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया है का? हाँ हो गया है दिमाग खराब। अरे हमने सोचा था इस घर में अकेले रहेंगे अपने पति के साथ, लेकिन अब तुम यहाँ धमकी हो और अब इस घर को भी घोट जाना चाहती हो। और कल क्या बोल रही थी अपने बेटे से कि हमने तुझसे झाड़ू लगवाया? इसमें झूठी क्या बोल रही थी? सच ही तो कहा था। एक माँ को उसके बेटे से अलग कर रही है, कभी खुश नहीं रह पाएगी, समझी? और देखना एक दिन तुम्हारे आगे भी ये बात आएगी, ये बात जान लो।
माजी माजी आप क्या कर रही है? माजी माजी ऐसा मत करिए माजी। माजी हम चले जाएंगे इस घर को छोड़ के। आप क्या कर रही है माजी? माजी माजी प्लीज छोड़ दीजिए माजी। माजी 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 छोड़ दीजिए माजी। माजी क्या कर रही है? बकला गई का? माजी हम छोड़ जाएंगे इस घर को छोड़ के चले जाएंगे माजी। माजी मत मारिए माजी। आकाश बेटा तुम जल्दी से घर आ जाओ। घर में बहुत हंगामा हो रहा है, बहू पगला गई है। हाँ जल्दी आओ। उसके बाद ये बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी और अपने आप को मारने लगी। बेटा ये लड़की बड़ी ही विकट है। शर्म नहीं आती आपको? ये देखो आकाश, ये फोटो हमने ली थी। हमने बहुत कोशिश की रीना को बचाने की, पर इस गांव की औरत ने मेरी एक नहीं सुनी। इसका बस चलता तो हमारा भी यही हाल करती। ये तो खुद विकट है। ये कौन लड़की है? इनको हम नहीं जानते हैं, ये झूठ बोल रही है। अरे बस करो अम्मा, मुझे सोचने का थोड़ा टाइम दोगी? और आंखों से जो देख रहे हैं ना, उसके बाद कुछ सुनने को बचा नहीं है। रीमा तुम चलो पहले डॉक्टर के पास चलते हैं प्लीज। हमको हॉस्पिटल नहीं, हमको पुलिस स्टेशन जाना है। देखो तुम अभी प्लीज मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, उसके बाद तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। अभी प्लीज चलो डॉक्टर के पास, चलो आराम से। आज तो तुम्हारी अम्मा मार ही देती हमको। या तो ये यहाँ रहेंगी या हम। हमारे अलावा कोई नहीं है उनका। अब वो इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगी? वो तुम सोचो, लेकिन वो यहाँ नहीं रहेंगी, वरना हमें डाइवोर्स दे दो और कोर्ट के हिसाब से जो हमारा बनता है वो हमें दे दो। मतलब तुम्हारा ये आधा घर और तुम्हारी आधी बैंक बैलेंस। अब सोच लो, तुम्हें मेरे साथ रहना है या अपनी अम्मा के साथ? रीना तुम क्या कह रही हो? तुम जानती भी हो। प्लीज हमें थोड़ा सा और समय दे दो। हम कसम खा के कह रहे हैं, हम सब चीज ठीक कर देंगे। देखो हम पुलिस के पास नहीं गए, वरना तुम्हारी अम्मा घरेलू हिंसा के केस में जेल चली जाती। एहसान मानो हमारा। कल सुबह तक सोच लो, या तो अम्मा यहाँ रहेंगी या हमको तलाक दे दो तुम। आपको किसने बुलाया? अम्मा हमने बुलाया, अंदर आ जाइए आप। अम्मा ये दीपक है। तो हमका काहे बता रहे हो? क्योंकि ये आपको लेने आए हैं। हमको लेने आए? काहे? आंटी जी हम वृद्धाश्रम में काम करते हैं। आपके बेटे ने आपको वृद्धाश्रम भेजने का फैसला किया है। आज से आप वहीं रहेंगे। अम्मा अब हम जहां जा रहे हैं वहां हमको अपने आप खुद को संभालना होगा। चलिए आंटी। बचा हुआ पेपर वर्क हम बाद में कर लेंगे।
और जितनी पेमेंट होती है हमने एडवांस कर दी। सामान लेकर आती। सामान हम भिजवा देंगे, आप बस जाओ। और हाँ, ये रखो 500 का नोट, जरूरत पड़ने पर काम आएगा। ई लो, तुमरे मुंह दिखाई। इसका बदला जरूर लेंगे हम। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Reena. Happy birthday to you. Happy birthday, my darling. थैंक यू। पर मेरा गिफ्ट कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा सरप्राइज? सरप्राइज तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये है। आकाश, ये पेपर्स? मैंने सोचा कि ये घर तुम्हारे नाम कर दूं। थैंक यू जान। तो बस यही था तुम्हारा सरप्राइज? सरप्राइज तो कुछ और था, लेकिन वो मैं तुमको आज नहीं दे पाऊंगा। वो उसकी डिलीवरी नहीं हो पाई ना, इस वजह से। इससे बड़ा सरप्राइज क्या चाहिए रीना? घर की मालकिन बन गई हो तुम। एक ड्रिंक हो जाए? बिल्कुल। जान, ये घर मेरे नाम करके तुमने मुझे जिता दिया। आई लव यू। हाँ दीपक, तुम्हारी माँ वृद्धाश्रम से भाग गई है। क्या? हाँ दीपक, तुम्हारी माँ वृद्धाश्रम से भाग गई है। क्या 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 बोल रहे हो तुम ये? हाँ, कल रात से ही वो यहाँ से गायब है। तुम्हारे घर आए तो हमें कॉल करना। हाँ 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 ठीक है। ओ माँ,
कहाँ चली गई तुम? रीना क्या हो गया? रीना आगे बोलो, रीना क्या हो गया? रीना हो गया, रीना। शुक्ला। जी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी। मिस्टर आकाश, आई नो कि आपके लिए हार्ड टाइम है, बट हमें अपनी तहकीकात के लिए कुछ सवाल पूछने होंगे। आपको किसी पर शक है? नहीं सर, हमारी तो किसी से लड़ाई भी नहीं थी सर। हमारे घर से ज्वेलरी भी गायब है और पैसे भी गायब है सर। हमें लिटरली कोई आइडिया नहीं है कि किसने रिमोट। आप हमें अपने घर से गायब हुए कैश और ज्वेलरी की डिटेल दे दीजिए। बाय द वे, कितनी ज्वेलरी गायब हुई है? सर करीब 12 तोला होगा। ठीक है, बाकी हम आपको पोस्टमार्टम के बाद कुछ बता पाएंगे। और हाँ, इस बीच में अगर जरूरत पड़ी तो आपको हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा और पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। पिछले 1 साल में लखनऊ में ऐसी कोई चोरी नहीं हुई जहां कत्ल भी हुआ हो। राकेश, इस आकाश की पूरी कुंडली निकालो। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई नया गिरोह एक्टिव हो गया हो सकता है, लेकिन हम इस नए गिरोह को बाद में तलाशेंगे। पहले फैमिली को तलाशते हैं। ठीक, काम करो, इस आकाश की बैंक अकाउंट और कॉल डिटेल्स, उन सबकी इंफॉर्मेशन निकालो। जी सर। तीन दिन हो गए हैं। अरे ये लखनऊ पुलिस कर क्या रही है? अभी तक हमारे बीवी के कातिल का पता नहीं लगा पाई है। बड़ी जल्दी है तुझे कातिल को ढूंढने की। क्या करेगा उसके साथ? लूडो खेलेगा? क्या बकवास बातें कर रहे हैं आप? अगर बकवास की ना तो दांत तोड़ दूंगा मैं तेरे बैंक के लॉकर में 11 तोले सोने पड़े हैं और तूने कहा कि 12 तोला सोना चोरी हुआ है। झूठ बोलता है हमसे तो। सब कुछ सच सच बता दे वरना तेरी खाल भी उधड़ना शुरू कर देंगे। ये सही है आप लोगों का। असली कातिल को ढूंढने में ज्यादा मेहनत करनी ना पड़े, इसलिए सारा इल्जाम हम पर डाल रहे हैं आप लोग। हम बताते हैं कि सच्चाई क्या है। आप? जी, आप कौन? हम इसकी अम्मा हैं। यही है उसका कातिल। उसने जो किया था वो गलत किया था, लेकिन हमने तो इसको ऐसी परवरिश नहीं दी थी कि ये खूनी बन जाए। आकाश, आप सच बता तू, क्यों मारा तूने रीना को? सर, वो लड़की मेरी अम्मा के ऊपर बहुत अत्याचार करती थी सर। वो जितने भी कांड करती थी मेरी अम्मा पे थोप देती थी, और जब वो हमको बताती थी ना तो सर हमको मालूम होता है कि वो झूठ बोल रही है। हमारी अम्मा इतनी भोली भाली है कि सर वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है। हम उसकी बात मानने के लिए मजबूर थे, क्योंकि वो हमको ब्लैकमेल करती थी। कहती थी कि हमें डिवोर्स देकर
आधी प्रॉपर्टी, आधे पैसे सब सब जब्त करके चली जाएगी। सर बहुत गरीबी से सर यहाँ तक हम पहुंचे हैं। हमारी माँ ने पेट काट काट कर हमको सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया है। इतनी आसानी से हम कैसे जाने देते इतने पैसे। और सर उसे ना सरप्राइज बहुत पसंद थे, इसलिए हमने उसे एक दिन सरप्राइज दिया। देखो रीना, ये घर तो तुम्हारे नाम हो ही गया है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऐसा सरप्राइज है जिसके बाद तुम कभी और कोई सरप्राइज नहीं मांगोगी। क्या है? दिखाओ दिखाओ हमको। दिखाएंगे लेकिन ऐसे थोड़ी ना, पहले खड़ी हो। अब लेकिन आंखें बंद करनी होगी। डायमंड हार लाई हो क्या? अरे नहीं, उससे भी बढ़कर कुछ है। अच्छा, बस आराम से नीचे बैठो। आकाश, बैठो 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 बैठो। कितना बिल्डअप करा रहे हो तुम। अरे जी, बस 2 मिनट। हाँ, ऐसा भी क्या गिफ्ट है कि तुम्हें हाथ बांधना पड़ रहा है? अरे बहुत बड़ा सरप्राइज है। कहीं तुम सरप्राइज देख के उछल गई, गिर गई तो कौन संभालेगा तुम्हें? अच्छा, फिर तो मुझे जल्दी से देखना है। आकाश, हाँ कहाँ गए तुम? बस दे रहा हूं तुम्हें सरप्राइज। तुझे क्या दिक्कत थी मेरी अम्मा से? हाँ, क्यों तूने ऐसा किया उनके साथ? अगर मुझे एक कांटा भी चुभ जाए ना तो तड़प जाती थी बेचारी। तेरी वजह से वृद्धाश्रम भिजवाना पड़ा। तुझको अपने पति के साथ अकेले रहना है, तो मैं क्या अपने बूढ़े माँ बाप को त्याग दूं? सत्तन की लड़की का नाम जानना था ना तुझे? हाँ, मुझे ना अपने अम्मा की बात मान लेनी चाहिए थी, कम से कम खुश तो रहता। लेकिन नहीं, लव मैरिज करनी थी तुमसे, जिंदगी संवारनी थी ना। तो सुन, सत्तन की लड़की का नाम मीना है, मीना। सब बर्बाद कर दिया तुमने आकाश। अरे उसने जो किया था। तलाक दे देते उसे, आधा हिस्सा दे देते, रुपया पैसा दे देते, उसको मार डाला। अरे ऐसा क्यों किया? तू खूनी बन गया। मैंने ऐसी परवरिश नहीं दी थी कि तू खूनी बन जाए। अम्मा, 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 माफ कर दो। जब से तुमको वृद्धाश्रम भेजे एक रात चैन से नहीं सोए, इसीलिए हम उसको मार दिए। एक बहू की अपनी सास के साथ ना रहने की जिद ने एक अच्छे भले पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हत्यारा बना दिया। जब रिश्तों में कड़वाहट इस हद तक घुल जाती है तो इंसान दूर की नहीं सोचता, वो गुस्से में अंधा हो जाता है। और वो गुस्सा ही है जो इंसान को अपराध की तरफ ले जाता है। रीना ने जो किया वो गलत था, बेहद ही गलत। लेकिन आकाश ने जो किया उसकी भी माफी नहीं मिल सकती थी। एक माँ ने ही अपने बेटे के खिलाफ गवाही दी और आकाश को उम्र कैद की सजा हुई। जिस माँ के साथ ना रह पाने के लिए वो गुस्से में था, अब वो माँ सारी जिंदगी ओल्ड एज होम में बिताएगी और कभी अपने बेटे से नहीं मिल पाएगी। हमारी देश की संस्कृति में बड़ों के सम्मान को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। एक बहू को अपनी सास में अपनी माँ को देखना चाहिए और एक सास को अपनी बहू में अपनी बेटी, तभी एक परिवार खुश रह सकता है। रिश्तों में प्रेम भाव लेके आइए।
मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।